अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फवाद, व्हाट इज़ सोलर सिस्टम फॉर पाकिस्तान? पाकिस्तान के लिए क्या मायने रखता है ये सोलर सिस्टम जो है? देखिए, पाकिस्तान की ये लाइफलाइन है। पाकिस्तान का जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए ये फाइनल लाइफलाइन है। क्योंकि पाकिस्तान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका मतलब है कि जो बिजली की पैदावारी निज़ाम है, तरसीली निज़ाम है और फिर कंजम्पशन का निज़ाम है, इस पूरे निज़ाम में पूरा का पूरा पाकिस्तान मफलूज बैठा हुआ है। पिछले 30-40 साल का जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें हमारी जनरेशनल कैपेसिटी कम बढ़ी है और हमारी डिमांड ज़्यादा बढ़ी है। और पिछले 20-25 साल से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग क्रॉनिक होती गई है और बढ़ती गई है। उससे क्या हुआ है कि आपके जो फैक्ट्रीज़ हैं, कारखाने हैं, जो सारी इंडस्ट्री है, वो उसको बिजली का एक बहरान फेस करने को मिला है। तो अगर दिन में वो 24 घंटे प्रोडक्शन कर सकते हैं तो वो 10 से 12 घंटे प्रोडक्शन कर सकते हैं, और उसके बाद वो हर 2 घंटे बाद लाइट जा रही है, हर 2 घंटे बाद लोड शेडिंग हो रही है। इसी तरह जो घर पे बैठे काम कर रहे हैं उनके साथ भी यही हाल है, और जो ऑफिस में बैठे काम कर रहे हैं उनके साथ भी यही हाल है। तो फिर क्या करते हैं लोग? फिर इसके एवज़ इसके अगेंस्ट में जनसेट चलाते हैं, जनरेटर चलाते हैं, डीजल फूकते हैं, बैटरीज़ लगाते हैं, यूपीएस लगाते हैं, और एक बहुत बड़ा पैसे का जो एक घुमाव होता है वो सारा का सारा कंटिन्यूस पावर सप्लाई अपने आप को देने पे लग जाता है। जो पिछले 20 सालों में आपने देखा है कि जनरेटर्स का एक ट्रेंड पाकिस्तान में उसने एक उरूज पाया है। वो कोई शौकिया नहीं पाया, वो ज़रूरत के तहत आया था। जब आप बिजली नहीं दे पाएंगे तो फिर लोग अपने तहत हल निकालेंगे। अब आज के सिनेरियो में जो पाकिस्तान का मसला है, दो मसाइल पाकिस्तान को, जो मेजर एनर्जी की अगर हम बात करें तो उसमें दो बड़े मसाइल ये हैं कि नंबर वन, एक तो बिजली कंटिन्यूस पूरी मुहैया ही नहीं है हमारे पास। जो हमारे पास जनरेशन होती है वो पूरी होती ही नहीं है। अगर हमारी 30,000 की आज डिमांड है तो हम 30,000 की बिजली प्रोड्यूस नहीं कर सकते कंटिन्यूस। दूसरी बात यह है कि हम उसको सस्ती बिजली प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर हमारी 30,000 की डिमांड है तो उसमें से हम 20,000 मेगावाट जो है वो महंगी बिजली प्रोड्यूस कर रहे होंगे, या 15,000 महंगी बिजली प्रोड्यूस कर रहे होंगे, और 15,000 हमारी जो हाइडल वगैरह और न्यूक्लियर की है वो सस्ती हो रही होगी। तो इस सारे के सारे सिनेरियो में नेट लूज़र पूरा पाकिस्तान है। पूरा पाकिस्तान, उसमें स्टेट भी है, उसमें गवर्नमेंट भी है, उसमें इंडिविजुअल्स भी हैं, उसमें कंज्यूमर भी है, उसमें टैक्स पेयर भी है। सारे के सारे नेट लूज़र हैं। वजह कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आई पिछले 5-8 सालों में, सोलर की जो टेक्नोलॉजी थी वो मैच्योर हुई, और हमने उस पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी को लूज़ कर दिया। हमने इसको अपना धंधा बनाया, इसको हमने अपना बिज़नेस बनाया, हमने इसको मुनाफा कमाने का एक ज़रिया बनाया, बट हमारे जहन से ये बात निकल गई। वो इंडिविजुअल लेवल पे भी निकल गई, स्टेट लेवल पे भी निकल गई, और ना ही हमारे जहन में ये बात आई कि अगर हम सोलर की तरफ नहीं शिफ्ट करेंगे, अगर हम रिन्यूएबल्स की तरफ शिफ्ट नहीं करेंगे, उसमें विंड पावर भी आती है, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सोलर भी आता है, उसमें हाइडल भी आती है, रिन्यूएबल्स की तरफ अगर हम शिफ्ट नहीं करेंगे तो हम नहीं रह पाएंगे, हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा, हमसे बिजली पूरी नहीं हो सकती। हम कोयले से पूरी भी क्या होगी, और फिर जो उसकी प्राइस होगी हम उससे भी ऑटोमेटिकली आउट हो जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल जिससे आप बिजली बना रहे हैं वो आपके हाथ में नहीं है उसकी प्राइस, तो आपकी तो इंडस्ट्री कम्पीट ही नहीं कर सकेगी किसी भी चीज़ से। तो आप इस मार्केट में, जो आपकी नेबरिंग मार्केट है, इससे आप आउट हो जाएंगे खुद भाई, ही। आप घरों पे ही, अगर कोई कंज्यूमर घर पे ही उसका 100 रुपये का यूनिट आप लगा के उसको भेज देंगे तो उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो ज़मीन में घुस जाएगा, ज़मीन बोस हो जाएगा वो तो बेचारा। यही हुआ वो हुआ है, एसी भी नहीं 50 चला रुपये पे ये पाएगा, हुआ हुआ है। वो एयर कंडीशनर नहीं चला पाएगा, वो नहीं, वो थोड़ी तो सी भी, लाइट फैन की वो बात खत्म लाइट हो फ़ैन ही जाएगी। चला ले तो फिर बड़ी हाँ, बात है। उसका फ्रिज चलाने को वो 6 घंटे फ्रिज का बटन ऑन कर रहा होगा, 6 घंटे ऑफ कर रहा होगा, तो वो तो एक अलग कैफियत में चला जाएगा, और वो फिर सिर्फ बिजली बचाने पे ही सारा उसका जोर होगा। तो ऐसे माहौल में तरक्की क्या करनी है आपने, और आपने क्या अपने आप को एट पार रखना है, और फिर क्या आपने एक्सपोर्ट करना है, और क्या आपने प्रोडक्टिविटी अपने आप में बढ़ानी है। तो ये हमारा सिनेरियो है, और इस पर हमने वर्क किया है पिछले 6-7 सालों में कलेक्टिवली एज अ कॉम, कि जो ट्रेडर था और जो इम्पोर्टर थे और जो सोलर सिस्टम को सेल कर रहे थे, वो सिर्फ इसको एज अ प्रोडक्ट कमाने का ज़रिया उन्होंने बनाया इसको, और उन्होंने कोई नहीं सोचा कि बाकी पूरे के पूरी दुनिया लगी हुई है अपने आप को शिफ्ट करने में। इंडिया का जर्नी देख लें आप, यूएसए का जर्नी देख लें, इन सबसे बढ़ के चाइना का जर्नी देख लें कि जिसने इतना सोलर लगाया है कि अब वो दुनिया को एक्सपोर्ट करता फिर रहा है। पहली जो उसकी डिमांड मीट हुई वो इंडिजिनस, उसकी लोकल डिमांड थी। अपनी उनकी इतनी डिमांड थी कि अपनी डिमांड पूरी करते करते अभी वो भी इतने, पूरी अभी डिमांड है, पूरी ख़त्म डिमांड, है, अभी ख़त्म भी नहीं हो उनसे अपनी सकती। हाँ, डिमांड अपनी भी पूरी नहीं होती, हाँ। बट अपनी ही डिमांड पूरी करने के चक्कर में वो दुनिया के लीड एक्सपोर्टर बन गए, तो लीडिंग एक्सपोर्टर बन गए, और अब वो सोलर पैनल पूरी दुनिया में बेचते हैं। और हमारे सफ़र का ये हाल है कि हमने 50 रुपये वाला पैनल 100 रुपये में बेचने की कोशिश करी है, और बस आप 70 इसी में वाला खुश हैं। 140 की कोशिश करी है, और हमें बड़ी खुशी होती है कि हमने हाँ, डबल मुनाफा कमा लिया, हाँ। और हम डॉलर के एट पार रह गए। और हमने जो 2 साल पहले माल मंगवाया था हमने आज के रेटों पर बेच लिया, और हमें मुनाफा ये हुआ कि हमने कैश नहीं रखा तो हमने प्रोडक्ट रखी, तो प्रोडक्ट में हमारा नुकसान नहीं हुआ, नेट नुकसान मुल्क का कर दिया हमने।
असल में आप वैक्यूम में काम नहीं करते, ये सोच नहीं है लोगों की, ये समझ नहीं है लोगों में। बस लोग सिर्फ अपनी तहत सोचते हैं, बस अपने 2 फुट का ना जिसमें वो खड़े होते हैं बस उसी का सोचते हैं, उससे ना इधर को सोचते हैं ना उधर का सोचते हैं। आप वैक्यूम में काम नहीं कर सकते। अगर आप नुकसान किसी को पहुंचा रहे हैं या आपकी डीलिंग में कोई नुकसान का अंसर है तो वो किसी ना किसी को तो इम्पैक्ट करता है। अगर वो पर्सनली आपको नहीं कर रहा तो फिर अगले बंदे को करेगा, अगर उसको नहीं कर रहा तो फिर कम्युनिटी को करेगा, कम्युनिटी को नहीं कर रहा होगा तो आपके मुल्क को कर रहा होगा। तो जो हमारी छोटी सोच है वो छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही। जो हमारे ट्रेडर हजरात हैं, इंपोर्टर हजरात हैं, जो भी लोग काम कर रहे हैं, वो जब छोटी सोच से काम कर रहे हैं तो वो मुल्क का नुकसान करते हैं। वो सिर्फ अपने 8 आने 4 आने कमाने के चक्कर में बाकी सबका नुकसान कर देते हैं। कुछ और ऐड करेंगे आप? अगर आप अपने नेबरिंग कंट्री में देख लें, 2016 में अडानी ग्रुप ने 762 मेगावाट का प्लांट लगाया था 8 मंथ्स के टाइम में। 762 मेगावाट्स का सोलर प्लांट। हमने तो अभी जो रिपोर्ट आई थी 2022 की हमने डिस्कस करी थी आज से 2 हफ्ते पहले, उसमें टोटली 762 हमारा कमीशन हुआ है जो 2023 में। बिल्कुल। तो हमसे तो सिर्फ बातें करा ले, टांग उठवा ले ऊंची वाघा बॉर्डर पे, और बस यही 2-3 काम हमें आते हैं। इसके अलावा काम की तो कोई बात ही नहीं करे हमसे कि हमने कोई मिल के काम कर लेना है या हमारे किसी एक बंदे ने भी काम नहीं। हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है उसने भी कोई काम नहीं किया, उसने भी कुछ नहीं उससे किया, सिर्फ बिठा के बातें करा रहे हैं कि हमारा पैसा डिवैल्यू ना हो जाए, हमने बस माल पुराने से मंगाया हुआ है, हम नए से बेच ले, हमारा रुपया डिवैल्यू, ताकि हम जो नया माल, लॉजिक सुने, हम जो पुराना माल मंगवा रहे हैं वो आज हम नए दामों पे बेचेंगे तो हम नया माल मंगवा पाएंगे। बस इनसे ये लॉजिक सुनते रहें और बस इन लॉजिक्स को समझते रहें आप। हमने जी माल में पैसे लगाए हैं तो हमारी डिवैल्यूएशन हमारी नहीं होनी चाहिए, तो वो किसकी होनी चाहिए? पड़ोसी की होनी चाहिए। आपसे सही माल मंगवाया नहीं जाता, 2 नंबर माल बेचने में आप सबसे आगे हैं, वारंटी देने में आपको पता नहीं है, सिस्टम आप अंडर साइज, ओवर साइज, अंडर वायरिंग, ओवर वायरिंग। यार सिस्टम, मेजॉरिटी तो लोग सिस्टम समझ ही नहीं सकते। आप इनको बोलें ज़रा सिस्टम तो इंस्टॉल करके दिखाएं 100 मेगावाट का, क्या बात कर रहे हैं? इनको तो सिर्फ ये वहाँ से पता है कि भाई ईमेल करूँगा मैं, वहाँ से प्लेट भेज देगा, यहाँ रख के किसी को कह दूँगा भेज दे, क्योंकि मैंने पैसे फंसाए में, मेरे पास पैसे हैं। इससे ज़्यादा की समझ नहीं है, इससे ज़्यादा की इंजीनियरिंग कंपनी भी नहीं खोल सके कोई आज तक। ये सारे तो ट्रेडर हैं कि बस वहाँ से माल मंगाओ, यहाँ भेज दो। कोई खोल के तो दिखाएं, कोई कंपनी, कोई इंस्टॉलेशन तो करके दिखाएं, उसके बाद बात करें कि हमारे पैसे की डिवैल्यू ना हो जाए, हमने मुल्क के लिए ये किया है। देखिए, जिसको काम से गर्ज होती है उसको डिवैल्यूएशन से गर्ज नहीं होती, क्योंकि चलते काम में प्रॉफिट आपको जो नॉमिनल मार्जिन आपको सर्वाइव करने के लिए चाहिए होता है ना, वो आ रहा होता है। बाकी अगर आपकी राल टपकती रहे और आपकी लालच कहीं ख़त्म ही ना हो और आपको आए कि मैं 1 रुपया लगाऊं और मुझे 100 रुपये उसके ऊपर मिल जाए, या मैं 1 रुपया लगाऊं मुझे 50 रुपये मिल जाए, तो उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। वो तो आपने फिर जितनी मर्ज़ी मुनाफा करना उठाना है आप उठा लें, बट उसका जो इम्पैक्ट है वो कोई ना कोई बर्दाश्त करेगा। वो फिर मुल्क बर्दाश्त करेगा या वो कंज्यूमर बर्दाश्त करेगा। जो 50 रुपये लगा कर जिसको ज़्यादा चीज़ मिल सकती थी और वो मुल्क का बेनिफिट कर सकता था, आपने उसे 50 रुपये में थोड़ी सी चीज़ दे दी। वजह महंगी भी नहीं पड़ी आपको, सिर्फ आपने अपनी तरफ की मन गढ़ंत लॉजिक्स हैं आपकी, मेरा डॉलर महंगा हो गया, मुझे को पुराना डॉलर आज के रेटों पे दिला दे, अजीब सी बेकार सी लॉजिक्स हैं। और बस ये दे दे के अपने आप को सेटिस्फाई करते रहते हैं सारे लोग, बाकी मिल के मुल्क का नुकसान करते हैं ये, और अपने ही मुल्क का नुकसान करते हैं। इतनी छोटी सी एग्जांपल है, 10 किलोवाट के कुछ सिस्टम्स ने लगाए हुए हैं। जब हम उनको देख रहे होते हैं कि क्या डेली की एवरेज उनकी बन रही है, तो कुछ सिस्टम्स 58 से 60 यूनिट्स डेली के बना रहे होते हैं, और कुछ सिस्टम 45 पे खेल रहे होते हैं, कुछ 38 और 40 के बीच में आ रहे होते हैं। तो ये रफली 20 यूनिट का फ़र्क है, जो कि महीने के 600 यूनिट बनते हैं। 600 यूनिट किस वजह से कम हो रहे हैं? उसकी लोकेशन का इशू है, उसने सफाई नहीं करी हुई, उसका इन्वर्टर में इशू आ रहा है, उसकी वायरिंग ठीक नहीं हुई हुई, वहाँ पे लॉसेज ज़्यादा है। आप कैलकुलेट तो करें, अगर आप ये सिर्फ एक 10 किलोवाट की बात कर रहे हैं तो उसी में 600 यूनिट्स का महीने पीछे फ़र्क आ जाता है। छोटा सा तो कितना लॉस कर रहे हैं हम इस मुल्क का, फजूल में बैठे हुए, सिर्फ अपनी नालायकी की वजह से। बेकार सामान लगा देना है, बाद में उनको बताना नहीं है, जिसके लग गया उसने वॉश नहीं करनी, उसने भी सर से उतारी हुई है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जितना बना दे मेरे लिए बहुत है। इन्वर्टर इतने इनएफिशिएंट है कि वो बस चले नहीं चले तो बंद हो गए। गलत बयानी का ये आलम 2 है। नंबर बिल्कुल। एक आदमी ने अभी मैसेज किया बता कि मेरा जो ऑनरेट सिस्टम है वो दोपहर 12 से दोपहर 2 बजे तक लोड शेडिंग होती है मेरे एरिया में, और हर रोज़ होती है। तो वो दोपहर 12 से दोपहर 2 बजे हर रोज़ शट ऑफ हो जाता है, क्योंकि वो ऑनरेट सिस्टम है। तो मुझे ये बात, तो मैंने जब सिस्टम लगवाया था मुझे तो ये बताई नहीं किसी ने। अगर मुझे को बताता तो मैं इसके साथ कोई इसका हल करवाता, या मैं कुछ और हाइब्रिड करवाता है इसको, या मैं इसके साथ एक ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाता ताकि मेरे सोलर पैनल्स यूटिलाइज होते। तो ये तो हाल है बेचने वालों का कि ना उनको खुद पता है कि कैसे सिस्टम चलता है, कैसे उस सिस्टम के क्या उसके डायनामिक्स हैं, और इतने भी ज़र्फ नहीं है और इतनी भी समझ नहीं है कि कस्टमर को फुली बात बताएंगे तो कस्टमर बेटर इन्फॉर्म्ड होगा और वो फिर अपने लिए बेटर चॉइस ले सकता है, बेहतरीन सिस्टम का इंतखाब कर सकता है अपने लिए।
सिर्फ माल बेचने से गर्ज है, डर लगता है कि दो बातें किसी को बता देंगे तो वो भाग जाएगा, तो सेल मर जाएगी हमारी। ये नॉलेज, यही पाकिस्तान तो ऐसे ही चलता रहा है ना कि यहाँ किसी को कुछ बताना ही नहीं है हमने, कुछ भी नहीं ना बताना, गवर्नमेंट ने आपको कुछ ना बताना पता है ना कुछ आपने इनको और ना बताना है, ना बताना है बिजनेस वाले ने, दुकान वाले ने, कस्टमर, किसी ने किसी को कुछ नहीं बताना, बस मुंह बंद करके डर बस डर के खेलते रहेंगे। बस। पता नहीं डर किस बात का है कि दो बातें अगर सही अगले को बता दोगे तो आप में कमी आ जाएगी, या आपकी नॉलेज उसके पास चली जाएगी, या वो ज़्यादा बेचारा नॉलेजेबल हो जाएगा तो आपकी नॉलेज में कमी आ जाएगी। सेलों से डर लगता है ना, डर लगता है कि फिर माल नहीं बिकेगा, माल नहीं बिकेगा हमारा, फिर हमारी रोज़ी पे फ़र्क आ जाएगा। तो अगर आपने सही तरीके से कमाना है तो सही तरीके से बहुत सारे रास्ते हैं कमाने में, और उसमें कोई आपकी जो आपकी अर्निंग है उस पर कोई फ़र्क नहीं आता, कोई कमी नहीं आती अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी आपने छुप छुप के चीज़ें छुपा के कस्टमर को बताए बगैर एक आप के सी बेच देना है, 5 रुपये वाली चीज़ 50 रुपये में बेच देनी है, तो दैट्स टोटली अप टू यू। सारे रास्ते खुले हुए हैं, सही रास्ते भी खुले हैं, गलत रास्ते भी खुले हैं, नुकसान सबका होता है। ये बात आज समझ ना आए तो कल को समझ आएगी। इंडस्ट्री सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए नहीं है, इस इंडस्ट्री से मुल्क को फ़ायदा या नुकसान होना है, इस बात को सारे इंपोर्टर भी समझ लें और रिटेलर भी समझ लें। देखिए और जो कस्टमर हैं वो भी समझ लें, ये कोई ऐसी बेकार इंडस्ट्री नहीं है कि जिससे आप बोलेंगे मैंने गाड़ी ले लूँगा, कुछ भी नहीं होता उससे। कि जितनी ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री लगाई है उससे मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई टैक्स नहीं इतने दे रहे होते, ये सिर्फ जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। पर ये इंडस्ट्री मुल्क को आर या पार करवा देगी अगले 10 से 15 सालों में, अगर सिंसियरली चला जाए। अगर सिंसियरली चले तो पाकिस्तान पार हो जाएगा, नहीं चले और यही हरकतें करते रहे जो अभी करी हैं पिछले 1 साल में, तो जो हाल अभी हुआ है इससे भी ज़्यादा बदतर होगा, क्योंकि हम रेस से ही आउट हो जाएंगे। कोई अफोर्ड नहीं कर सकता 100 रुपये की बिजली और इतने महंगे पेट्रोल में इंपोर्ट करके और डॉलर ला के हम यहाँ पे बिजली बनाएंगे, और फिर आप अफोर्ड ही नहीं करते। और फिर आप बोलें कि हम घर पे भी यूटिलाइज करें और कुछ कंपेटिटिव प्रोडक्ट उससे एक्सपोर्ट कर लें, नहीं बनेगी, बेकार इम्पॉसिबल बात है। अगर आप आगे का सोच ही नहीं सकते, एंटिसिपेट ही नहीं कर सकते, इंडस्ट्री किस में आप काम कर रहे हैं आपको उसका पता ही नहीं है, तो सर आप छोड़ दें वो इंडस्ट्री, कोई मसला नहीं है, आप किसी और इंडस्ट्री में काम कर लें, ताकि एटलीस्ट नुकसान तो ना करें इस मुल्क का। आपको बस अपने फ़ायदा का पता है कि इस टाइम में हॉट प्रोडक्ट क्या है तो मैं भी सारा पैसा उसमें डाल दूँ, पर उससे नुकसान मुल्क को कितना हो रहा है इससे आपको गर्ज ही नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो इंडस्ट्री चीज़ क्या है और उससे मुल्क को फ़ायदा कितना होना था। आपको बस अपने पैसों से गर्ज है मेरे डबल हो जाए, मेरी इन्फ्लेशन से मैं पीछे ना रह जाऊँ और मैं इन्फ्लेशन के साथ साथ चलता रहूँ, क्योंकि मैंने बड़ा एहसान किया इस मुल्क पे बैठा के। मैं मेगावाट स्टॉकिस्ट हूँ, बेकार बात है। मेगावाट स्टॉकिस्ट से अगर पूछे तो सोलर सिस्टम में कंपोनेंट्स क्या होते हैं तो उसको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। बस इसको मैसेज हमारा यही था, मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। और आज के लिए यही था। थैंक यू। थैंक यू।